हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 13 है। इससे पहले की वीडियोज में हमने ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप और सभी तरह के जो ग्रुप होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस एंड कुछ सॉल्व एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एक रिवाइज फॉर्म देख रहे हैं, यानी कि हम सभी जो अब तक पढ़ा था उसके फॉर्मूले, उसकी थ्योरम्स और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार से रिवाइज करेंगे। सिर्फ उनका हम प्रूफ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एज अ रिजल्ट उनको देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले ग्रुप की डेफिनेशन आती है, तो ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है? अ नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी ग्रुप इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। यानी ये कंडीशंस होती हैं कुछ, जिनको अगर कोई भी सेट जी स्टार ऑपरेशन के साथ सेटिस्फाई करता है तो वो ग्रुप कहलाता है। तो पहला है एसोसिएटिविटी। इससे पहले एक आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। बट जब हम कहते हैं कि एक सेट जी पे ऑपरेशन स्टार डिफाइन है तो इसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, तो उसको हम ज़्यादा देखते नहीं हैं। तो सेकंड फर्स्ट जो आता है क्लोजर आता है, बट क्लोजर को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमने कहा है कि जी सेट जी पे स्टार ऑपरेशन डिफाइन है, तो वहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी डिफाइन हो गई। उसके बाद आई हमारे पास एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी क्या होती है? अगर उसके तीन एलिमेंट, कोई भी तीन एलिमेंट है ए बी सी, अगर हम ए स्टार बी स्टार सी करें और ए स्टार बी स्टार सी करें तो उस कंडीशन में वो दोनों सेम आने चाहिए। यानी पहले हम इन दो को ऑपरेट करके फिर ए को लेफ्ट हैंड से ऑपरेट करें, या फिर ए स्टार बी पहले कर लें उसके बाद सी को ऑपरेट करें, तो दोनों सेम आने चाहिए। ये होती है हमारे पास एसोसिएटिविटी। उसके बाद सेकंड आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है? देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। हर एक एलिमेंट ए के लिए एक ऐसा एलिमेंट मिल जाना चाहिए, ई एलिमेंट, जो कि ए स्टार ई करें या ई स्टार ए करें तो वो ए ही हो, इक्वल टू ए हो। तो उस कंडीशन में ई जो कहलाता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। उसके बाद है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी हर एलिमेंट का, ग्रुप जी के हर एलिमेंट का एक इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए और वो एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए डैश बिलोंग्स टू जी डिपेंडिंग ऑन ए सच दैट ए स्टार ए डैश इक्वल टू ई एंड ए डैश स्टार ए। यानी और जहाँ पे ई जो है वो है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, और ए डैश जो कहलाता है वो कहलाता है इनवर्स ऑफ ए, या कहें ए डैश का इनवर्स जो होता है वो कहलाता है ए। तो ए का इनवर्स ए डैश होता है, ए डैश का इनवर्स ए होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इफ ग्रुप सेटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशन। अगर ये इन कंडीशन के बाद होती है, ये जो तीन कंडीशन है इनको सेटिस्फाई करने के बाद सेट जी जो है वो ग्रुप बन जाएगा। और अगर जो ऐसा सेट जो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनको एग्जिस्ट कर रहा है और उसके साथ साथ वो इस कंडीशन को भी एग्जिस्ट कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, देन उस कंडीशन में हमारे पास जो सेट जी होगा वो कहलाएगा आबेलियन ग्रुप। यानी ऐसा ग्रुप जो ग्रुप है और साथ में ही कम्यूटेटिव है, तो उस कंडीशन में वो ग्रुप कम्यूटेटिव ग्रुप या आबेलियन ग्रुप कहलाता है। उसके बाद इफ जी हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर ग्रुप जी में जो सेट ग्रुप जी है उसमें फाइनाइट नंबर एलिमेंट है तो जो जी है वो फाइनाइट ग्रुप कहलाता है। अदरवाइज हम कहते हैं कि वो ग्रुप इनफाइनाइट ग्रुप है। और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहलाता है, और इसको हम ऑर्डर ऑफ जी या मोड एच से डिनोट करते हैं। ओ जी जो है ऑर्डर ऑफ जी डिनोट करता है या मोड जी से डिनोट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखें तो जेड प्लस इज अ ग्रुप ऑफ आबेलियन ग्रुप। जेड प्लस जो होता है एक आबेलियन ग्रुप होता है, और जेड प्लस में अगर देखें तो ये इनफाइनाइट ग्रुप है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। उसके बाद सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स ओवर एडिशन इज एन आबेलियन ग्रुप। तो फ्रेंड्स ये भी हमारे पास एक इनफाइनाइट आबेलियन ग्रुप होता है।
उसके बाद सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाई। तो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो भी एक ग्रुप बनाता है, यानी ए प्लस आयोटा बी डॉट सी प्लस आयोटा डी बराबर ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी, वेयर वन बराबर जो वन प्लस जीरो आई इज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड वन प्लस आयोटा बी इनवर्स जो होता है, यानी कोई एलिमेंट है उसका इनवर्स जो होता है वो क्या होता है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका इनवर्स एलिमेंट होता है। तो फ्रेंड्स ये इनवर्स एलिमेंट होता है। अब आपको चेक करना है कि ये कम्यूटेटिव होता है या नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है द सेट जी ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी वेयर n इज फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म एन आबेलियन ग्रुप अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी सेट जी है जिसके nth रूट है ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी क्या कहलाता है, यानी एक्स एन एक्स की पावर n इक्वल टू 1, इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो जो कहलाते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी, यानी इस यूनिटी के nth रूट। तो ये हमारे पास ये एक ग्रुप बनाते हैं और ये आबेलियन ग्रुप बनाते हैं, और साथ में ही इसके जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ जी जो होता है वो n होता है। तो यहाँ से ये फाइनाइट आबेलियन ग्रुप का एक एग्जांपल हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है क्वाड्रेनियन ग्रुप। ये होता है हमारे पास जी बराबर प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के विद यूजुअल मल्टीप्लिकेशन टुगेदर विद, एक यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होता है और साथ में जो कंडीशंस होती है वो होती है आई स्क्वायर बराबर जे स्क्वायर बराबर के स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, आई डॉट जे बराबर माइनस जे डॉट के बराबर के, जे डॉट के बराबर माइनस के डॉट जे बराबर आई, के डॉट एल इक्वल टू के डॉट आई है के डॉट आई बराबर माइनस आई डॉट के बराबर जे। तो फ्रेंड्स ये एक फाइनाइट ग्रुप है, लेकिन ये आबेलियन ग्रुप नहीं है क्योंकि आई डॉट जे बराबर देखें माइनस जे डॉट के आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे ये ग्रुप जो है वो ग्रुप तो है सिंपली, बट ये आबेलियन ग्रुप नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है लेट जी बराबर ए बी, जहाँ पे ए बी आर रैशनल ए नॉट इक्वल टू जीरो विद ऑपरेशन जो है वो है ए बी स्टार सी डी इक्वल टू ए सी ए डी प्लस बी इज अ ग्रुप। तो फ्रेंड्स इसको हमें चेक करना है कि ये ग्रुप है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ ऑल टू क्रॉस टू मैट्रिक्स ओवर आर विद डिटर्मिनेंट 1 फॉर्म आर नॉन आबेलियन ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड स्पेशल लीनियर ग्रुप डिनोटेड बाई SL2R। तो जो भी सेट है टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 1 है, वो हमारे पास एक स्पेशल ग्रुप कहलाता है। उसको देते हैं हम स्पेशल लीनियर ग्रुप और उसको डिनोट करते हैं SL2R से। अब आता है ग्रुप ऑफ रेजिड्यू। लेट जी बराबर 0 1 2 3 4 डिफाइन अ कंपोजिशन प्लस 5 एंड जो डिफाइन है वो इस तरह से है ए प्लस 5, जब इसको बोलते हैं हम प्लस एडिशन मॉड्यूलो 5 बी इक्वल टू सी वेयर सी इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो सी जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है और वो कौन सा है, इसका जो सिंपल जो सम है जैसे 3 + 4 = 7 और 7 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है 2, तो उसका आंसर क्या है 2, यानी कि जो सम आएगा सिंपली उसको अगर हम 5 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आए वो वैल्यू है यहाँ पे सी। इन जनरल में अगर हम देखें तो जी बराबर 0 1 2 डॉट डॉट n-1, तो वहाँ पे ए एडिशन मॉड्यूलो n जो है वो a प्लस बी इफ ए प्लस बी लेस देन n एंड r इफ a प्लस बी ग्रेटर देन n वेयर r इज द नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी डिवाइडेड बाई n, यानी a प्लस बी जो है जो वैल्यू आएगी उसको जब हम n से डिवाइड करेंगे जो भी वैल्यू बचेगी वो है होगी हमारे पास r। ये फ्रेंड्स हमेशा एक ग्रुप बनता है और एक आबेलियन ग्रुप बनता है हमेशा। सिमिलरली मल्टीप्लाइड में डिफाइन करें तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई में करें तो इसको कहते हैं मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n, और ये होता है ए डॉट बी इफ ए डॉट बी लेस देन n, आर इफ ए डॉट बी ग्रेटर देन n, और आर जो है वो रिमाइंडर होता है जो कि n से डिवाइड करने पे जो वैल्यू बचती है वो रिमाइंडर हमारे पास होता है।
लेट जी बराबर एक्स बिलोंग्स टू जेड, लेट एक जी हम सेट ले रहे हैं जो कि एक्स बिलोंग्स टू जेड है, जहाँ पे वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन कोई एन, एन कोई एक नंबर है, बी एक्स एंड एन बीइंग को प्राइम, और एक्स और एन जो है वो को प्राइम है। देन हमारे पास जी जो होता है वो एक हमारे पास ग्रुप होता है, वेयर जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर एक्स एंड एन बीइंग को प्राइम, इम्प्लाई एच सी एफ, और एक्स और एन का एच सी एफ जो होगा एक्स एलिमेंट, जैसे कि अब सपोज कि ये हमारे पास एलिमेंट है 20 तक, एन बराबर 20 है, तो हमारे पास इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, 2 नहीं आएगा, 3, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7, 8 भी नहीं आएगा, 9, 10 नहीं आएगा, 11, 12, 13, 13 के बाद आएगा हमारे पास इसमें 17 एंड 19। ये जो सारे एलिमेंट हैं ये हमारे पास ए मॉडुलो एन बी के साथ एक ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बनाते हैं किस तरह से चेक करते हैं ये हमने सब लेक्चर्स में पढ़ा था। रिमार्क है हमारे पास 1 2 डॉट डॉट पी माइनस वन एक्स पी इज ओवेलियन ग्रुप, और इस तरह का जो ग्रुप होता है इस तरह का 1 डॉट डॉट पी माइनस वन, जहाँ पे पी जो है वो प्राइम नंबर्स है, और जो डिफाइन है हमारे पास ऑपरेशन जो डिफाइन है वो है मॉडुलो पी या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी इज ओवेलियन ग्रुप, वेयर पी जो होता है वो एक प्राइम नंबर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लेम्मा है इन अ ग्रुप जी, अगर ये ग्रुप जी है तो उस कंडीशन में आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो यूनिक एलिमेंट होता है, यानी हर ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है सिर्फ ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। उसके बाद इनवर्स ऑफ ईच ए बिलोंग्स टू जी इन यूनिक, यानी हर एलिमेंट ए का जो इनवर्स होगा वो एक दूसरा एलिमेंट होगा जो कि यूनिक होगा, यानी एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इनवर्स होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा इनवर्स हो। ए इनवर्स इक्वल टू इनवर्स, यानी अगर ए एक एलिमेंट है उसका इनवर्स का इनवर्स निकाले तो वो खुद ए आएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। थर्ड है ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, यानी ए डॉट बी दो कोई एलिमेंट है ए और बी, उनके मल्टीप्लाई का इनवर्स निकाला तो वो बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स के इक्वल आएगा। एंड ए बी बराबर ए सी है, अगर ए बी बराबर ए सी तो उस कंडीशन में बी बराबर सी होता है, जो कि हमारे पास लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहलाता है। एंड बी ए बराबर सी ए हो तो उस कंडीशन में हमारे पास ए जो है वो राइट से कट जाएगा और बी बराबर सी हो जाएगा, वो कहलाता है हमारे पास राइट कैंसिलेशन लॉ। उसके बाद क्रॉस कैंसिलेशन लॉ होता है जो कि ग्रुप में सिंपली होल्ड नहीं करता है। क्रॉस कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड इम्प्लाइज इन अ ग्रुप इफ ए बी बराबर सी ए हो, तो ए जो है वो लेफ्ट में है और सी इधर ये जो है वो राइट में है, तो इन ए को काट नहीं सकते, ये ग्रुप में नहीं होता है। अगर ग्रुप में ऐसा होता है तो उस कंडीशन में ग्रुप जो होता है वो आबेलियन ग्रुप होता है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 4 एलिमेंट्स ए बी इन अ ग्रुप जी, द इक्वेशन ए एक्स बराबर बी एंड वाई ए बराबर बी हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर एक्स एंड वाई इन जी, यानी कोई भी ग्रुप है हमारे पास उसमें इस तरह की इक्वेशन ए एक्स बराबर बी हो एंड वाई ए बराबर बी हो, उस कंडीशन में उसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास अ नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विद अ बाइनरी कंपोजिशन डॉट इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, अगर उसमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ए डॉट बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी डॉट सी हो तो उस कंडीशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जी द इक्वेशन ए एक्स बराबर बी एंड वाई ए बराबर बी हैव यूनिक सॉल्यूशन, अगर ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो ग्रुप होगा, और अगर वो ग्रुप है तो ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है आ नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विद बाइनरी कंपोजिशन डॉट इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, अगर सेमी ग्रुप कब कहलाता है जब उसमें ओनली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो। कैंसिलेशन लॉ मे नॉट होल्ड इन अ सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर नहीं भी कर सकता, अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर देता है तो वो ग्रुप बन जाता है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट टर्म जो है वो है अ फाइनाइट सेमी ग्रुप इन विच कैंसिलेशन लॉ होल्ड इज अ ग्रुप, यानी कोई सेमी ग्रुप है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है और साथ में उसमें कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड कर रहा है तो वो एक ग्रुप कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ए फाइनाइट सेमी ग्रुप इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई कैंसिलेशन लॉ, एक फाइनाइट सेमी ग्रुप है वो ग्रुप कहलाता है अगर उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा होता है।
उसके बाद नेक्स्ट है आ सिस्टम जी डॉट डॉट फॉर्म अ ग्रुप। कोई सिस्टम है जी डॉट जो डॉट के साथ तो ग्रुप बनाता है। अगर ए डॉट बी सी एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ई डॉट ई बराबर ई डॉट ए बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एंड ए डैश बिलोंग्स टू जी ए डॉट ए डैश बराबर ई, यानी ये कंडीशंस हो तो उस कंडीशन में जी जो हो वो हमारे पास ग्रुप कहलाता है। ग्रुप की फ्रेंड्स कई सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास आ चुकी हैं। इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, अगर सी जो सेट जी है वो ग्रुप है फाइनाइट और उसका ऑर्डर जो है एन, देन सो दैट फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर आर वन लेस देन आर लेस देन एन सच दैट ए की पावर आर बराबर एन, यानी कि ए की पावर आर बराबर ई, यानी कोई एक ऐसा एलिमेंट जो कि आर एन से छोटा होगा या एन भी हो सकता है एन से छोटा होगा कि ए की पावर आर यानी ए का उस आर टाइम मल्टीप्लाई करने पे ई आ जाना चाहिए, एन से ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन होती है, थ्योरम होती है। उसके बाद नेक्स्ट है आ फाइनाइट सेमी ग्रुप इन विच क्रॉस कैंसिलेशन लॉ होल्ड इज एन आबिलियन ग्रुप, यानी कोई फाइनाइट सेमी ग्रुप है और उसमें क्रॉस कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो उस कंडीशन में वो ग्रुप जो होता है वो आबिलियन ग्रुप कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ जी इज अ ग्रुप इन विच ए बी की पावर आई बराबर ए आई डॉट बी आई फॉर 3 कंजुकेटिव इंटीजर आई एंड ए बी इन जी देन जी इज आबिलियन ग्रुप। ये भी हमारे पास हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई भी सेट जी में तीन लगातार इंटीजर्स के लिए प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो उस कंडीशन में जो सेट जी जो होता है वो एक आबिलियन ग्रुप कहलाता है। उसके बाद सपोज ए बी की पावर एन, नेक्स्ट प्रॉब्लम है सपोज ए बी की पावर एन बराबर ए एन डॉट बी एन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी वेयर एन ग्रेटर देन वन है एज अ फिक्स्ड इंटीजर, देन उस कंडीशन में ए बी की पावर एन माइनस वन बराबर ए एन माइनस वन बी की पावर एन माइनस वन और ए एन बी एन माइनस वन बराबर बी एन माइनस वन ए एन एंड ए बी ए माइनस वन एक इन्वर्स या बी इन्वर्स बराबर की पावर एन डॉट एन माइनस वन बराबर जो होगा वो होगा ई फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। एक इनका थ्योरम का कैसे सॉल्यूशन करते हैं ये सब हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। लेट जी बी अ ग्रुप एंड सपोज दैट देयर एग्जिस्ट 2 रिलेटिव प्राइम पॉजिटिव इंटीजर एम एंड एन सच दैट ए की पावर एम बी की पावर एम बराबर बी की पावर एम ए की पावर एम एंड ए की पावर एन बी की पावर एन बराबर बी की पावर एन ए की पावर एन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, देन उस कंडीशन में जी जो होता है वो एक आबिलियन ग्रुप होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है लेट जी बी अ सेमी ग्रुप देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ई बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एंड इज ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए डैश बिलोंग्स टू जी सच दैट ए डॉट ए डैश बराबर ई, देन उस कंडीशन में जो सेट जी होता है वो सेमी ग्रुप जो होता है वो एक ग्रुप होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास इफ एन अ सेमी ग्रुप एस, उसमें ये कंडीशन होल्ड कर रही है एक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई एक्स स्क्वायर, तो उस कंडीशन में हमारे पास फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी के लिए तो उस कंडीशन में एस जो होता है वो एक आबिलियन ग्रुप होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इफ जी इज अ सेमी ग्रुप सच दैट गिवन ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट यूनिक ए डैश बिलोंग्स टू जी सच दैट ए डैश डॉट ए बराबर ए, देन उस कंडीशन में जी जो होता है वो हमारे पास आबिलियन ग्रुप होता है, जहाँ पे ए डैश जो है फ्रेंड्स वो एक इसका इनवर्स एलिमेंट होता है बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है लेट एम बराबर ए बी बी, जहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड ए प्लस बी जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उस कंडीशन में एम जो होता है वो सेमी ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। फ्रेंड्स जो मैट्रिक्स का होता है कोई भी मैट्रिक्स हो सिंपली वो सेमी ग्रुप तो होगा ही, एंड हैज़ आर राइट आइडेंटिटी एंड लेफ्ट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी भी होगी इसकी एंड लेफ्ट आइडेंटिटी भी होगी फॉर ईच एलिमेंट्स, हर एक ईच एलिमेंट्स के लिए राइट आइडेंटिटी एंड लेफ्ट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जी बराबर एक ऐसे एलिमेंट हो प्लस माइनस ई प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी, वेयर ई बराबर जो है वो है 1001 और ए बराबर जो है वो है 100 बी बराबर जो है 01 -10 एंड डी बराबर जो है वो 0110।
तो वो तो उस कंडीशन में हमारे पास ये जो सेट होता है वो ग्रुप होता है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप होता है ये। नेक्स्ट है हमारे पास लेट जी डॉट बी अ ग्रुप डिफाइन स्टार, यानी जी डॉट जो है वो ग्रुप है, और एक हमारे पास एक ऑपरेशन स्टार डिफाइन किया है, जबकि वो किस तरह से ए स्टार बी बराबर बी डॉट ए। तो उस कंडीशन में जी स्टार जो होगा वो भी एक ग्रुप होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेट आर बराबर आर माइनस जीरो, यानी आर बार बराबर जो है वो है यानी पूरे रियल नंबर्स जिनमें से हमने जीरो को हटा दिया है। वेयर आज इज रियल डिफाइन स्टार एक ऑपरेशन है वो आर वाई पे, एक्स स्टार वाई बराबर एक्स वाई इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स अपॉन वाई इफ एक्स लेस देन जीरो। देन उस कंडीशन में आर बार जो है वो एक नॉन आबेलियन ग्रुप है। तो फ्रेंड्स आप इसको थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कि ग्रुप बनाता है नहीं बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप जी इज आबेलियन इफ एंड ओनली इफ ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर। अगर कोई जी ग्रुप है वो आबेलियन कहलाता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए ये कंडीशन होल्ड हो ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो उस कंडीशन में जो जी सेट होता है वो एक आबेलियन ग्रुप कहलाता है। आ ग्रुप फ्रेंड्स ग्रुप जी सेट, ग्रुप सेट की बात नहीं करेंगे, ग्रुप जी तो होगा ही, वो आबेलियन कहलाएगा अगर वो ये कंडीशन होल्ड हो। उसके बाद नेक्स्ट है आ ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स इज आबेलियन, यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट जिसमें हर एलिमेंट जो हो उसी का इनवर्स हो। जैसे हमने अभी जो एग्जांपल पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि जो एलिमेंट एग्जांपल था वो था हमारे पास प्लस माइनस वन आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, जिसमें हमारे पास आई स्क्वायर बराबर वन हो, जे स्क्वायर बराबर वन हो, के स्क्वायर बराबर वन हो। बेसिकली हमने ग्रुप मैट्रिक्स फॉर्म पढ़ा था, तो उस तरह का ग्रुप जो होता है वो आबेलियन ग्रुप होता है अगर उसमें हर एलिमेंट का खुद ही इनवर्स हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इफ जी इज अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, अगर जी जो है वो एक ग्रुप है इवन ऑर्डर का, देन इट हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट नॉट इक्वल टू ए विच इज इट्स ओन इनवर्स। तो उस कंडीशन में हमारे पास अगर जी जो है वो ग्रुप है इवन ऑर्डर का, तो ई के अलावा एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो खुद का इनवर्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पावर सेट ऑफ अ ग्रुप सेट, पावर सेट ऑफ अ ग्रुप फाइनाइट सेट एक्स इज अ फाइनाइट सेमी ग्रुप अंडर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन अगर हम उनका ऑपरेट कराएं तो उस कंडीशन में वो हमारे पास एक फाइनाइट सेमी ग्रुप होता है, यानी कि उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। हैज़ आइडेंटिटी एंड ऑल एलिमेंट आर इंडिपेंडेंट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फॉर एनी ए एक्स इन अ ग्रुप सो दैट, कोई भी ग्रुप है उनमें ए और एक्स दो एलिमेंट है, तो उस कंडीशन में एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन बराबर क्या होता है एक्स इनवर्स ए की पावर एन एक्स, वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इफ इन अ सेमी ग्रुप एस एक्स की पावर के प्लस वन बराबर एक्स फॉर सम के ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड एक्स की पावर एक्स डॉट वाई की पावर के एक्स बराबर वाई एक्स की पावर के डॉट वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, देन उस कंडीशन में एस जो होता है वो एक आबेलियन ग्रुप होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आ मोनोइड इज अ ग्रुप, कोई मोनोइड जो होगा वो ग्रुप होगा इफ एंड ओनली ऑफ कैंसिलेशन लॉ जो है वो होल्ड कर रहा होगा। मोनोइड क्या होता है सेमी ग्रुप, मोनोइड एंड ग्रुपोइड, ये फ्रेंड्स तीन डेफिनेशन है जो कि हमने लेक्चर्स में पढ़ी थी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। इनका एक क्वेश्चन बनता है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था, फर्स्ट लेक्चर में आप जाके देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चन बनता है। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लेट जी बी अ ग्रुप, जी जो है वो एक ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी कोई एक ऐसा एलिमेंट है, देन एक सबसेट एन ए, जहाँ पे कैसे एलिमेंट है ऐसे एलिमेंट जिसके लिए ए के लिए जी के एलिमेंट एसोसिएटिव हो, ए के लिए ऐसे एलिमेंट जो कि एसोसिएटिव हो, वो उनका जो ग्रुप होता है उनका जो सेट होता है वो नॉर्मलाइजर या सेंट्रलाइजर कहलाता है। तो नॉर्मलाइजर एंड सेंट्रलाइजर की डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है। तो नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर क्या होता है,
ऐसे एलिमेंट्स जो ए का नॉर्मलाइजर जो है वो क्या कहलाता है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए। ऐसे एलिमेंट जो ए के साथ कम्यूटेटिव होते हैं उनको हम कहते हैं, उन सभी सेट को कहते हैं, उन सभी एलिमेंट्स का जो सेट होता है उनको कहते हैं नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर। इफ G इज अ ग्रुप ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर G जो है वो ग्रुप है ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ओवर द रियल, देन ऑल 2 क्रॉस 2 स्केलर मैट्रिक्स, तो उस कंडीशन में ऑल 2 क्रॉस 2 स्केलर मैट्रिक्स जो होते हैं, यानी इस तरह के मैट्रिक्स जो होते हैं वो कहलाता है सेंटर ऑफ G। इफ G इज अ ग्रुप इन विच, अगर G जो है एक ग्रुप है उसमें ए बी की पावर 3 बराबर ए, या ए बी की पावर क्यू बराबर ए क्यू डॉट बी क्यू, एंड ए बी की पावर 5 बराबर ए की पावर 5 डॉट बी की पावर 5 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तो उस कंडीशन में हमारे पास जी जो होता है वो एक आबेलियन ग्रुप होता है। फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के थ्योरम्स के जो प्रूफ है, सॉल्यूशन जो है वो आपको लेक्चर्स वीडियो में मिल जाएंगे इजीली। उसके बाद सो दैट नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स बराबर जो होता है वो होता है एक्स इनवर्स नॉर्मलाइजर ऑफ ए एक्स। उसके बाद यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप नीड नॉट टू बी सब ग्रुप, तो दो सब ग्रुप का यूनियन जो होता है वो सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है। अगर वो सब ग्रुप होगा कब होगा, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन कंटेन अदर, यानी दो सब ग्रुप है तो उनका यूनियन सब ग्रुप होगा अगर या कोई ना कोई एक सब ग्रुप दूसरे सब ग्रुप को पूरी तरह से कंटेन क्या होगा, यानी ए और बी अगर सपोज दो सब ग्रुप है तो या तो ए सबसेट ऑफ बी होगा या बी सबसेट ऑफ ए होगा, तो उस कंडीशन में हमारे पास वो उनका यूनियन भी होगा, वो सब ग्रुप ही होगा। उसके बाद लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, कोई एच जो है वो सब ग्रुप है ऑफ ग्रुप जी फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी, वी से ए कॉन्ग्रुएंट टू मोड एच, उस कंडीशन हम क्या कहते हैं ए कॉन्ग्रुएंट टू मोड एच इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच करे, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू मोड एच। इन नोटेशन फॉर्म वी राइट ए कॉन्ग्रुएंट टू वी मोड एच, इस तरह से नोटेशन फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी द इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ ए, इक्विवेलेंस क्लासेज किस तरह से डिनोट की जाती है, इक्विवेलेंस क्लास को CLE से डिनोट करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू जी जहाँ पे एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एच। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, अगर एच जो है वो सब ग्रुप ऑफ जी है, एंड लेट ए बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट, और ए बिलोंग्स टू जी कोई एलिमेंट है, देन उस कंडीशन में अगर एच ए बराबर एच ए इस तरह से डिनोट किया जा सकता है एच डॉट ए, एच बिलोंग्स टू जहाँ पे एच बिलोंग्स टू एच करेगा और ए जो होगा कोई जी का एलिमेंट होगा, देन उस कंडीशन में एच ए जो कहलाता है वो हमारे पास राइट कोसेट कहलाता है। सिमिलरली लेफ्ट कोसेट के लिए हम ए एच डिनोट करते हैं जहाँ की ए एच बराबर ए डॉट एच, एच बिलोंग्स टू एच, ये हमारे पास लेफ्ट कोसेट हो जाता है। एच ए बराबर, इसको और भी किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ये थ्योरम होती है एच ए बराबर एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एच, या CL ए से भी इक्विवेलेंस क्लासेस से भी इसको डिनोट करते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। नेक्स्ट लेम्मा है देयर इज ऑलवेज ए 1 एंड -1 ऑन टू मैपिंग बिटवीन टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट थ्योरम कई बार पूछी जाती है, लैग्रांज थ्योरम। लैग्रांज थ्योरम क्या कहती है, इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, अगर जी जो है कोई एक फाइनाइट ग्रुप है, एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, और एच जो है उसका सब ग्रुप है, उस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ एच जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा, यानी सपोज ऑर्डर ऑफ एच जो है वो m है और ऑर्डर ऑफ जी जो है वो n है, तो उस कंडीशन में n/m जो होता है वो एक इंटीजर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इफ जी इज अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, अगर जी जो है वो ग्रुप है प्राइम ऑर्डर, देन इट हैव ओनली 2 सब ग्रुप, और दोनों सब ग्रुप क्या क्या होते हैं, या तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और खुद ग्रुप जो होगा वो 2 सब ग्रुप होंगे जो कि उसके नॉन ट्रेबल सब ग्रुप होंगे। उसके बाद लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, अगर एच जो है वो सब ग्रुप है जी, तो उस कंडीशन में हमारे पास एच ए बराबर एच है, तो इम्प्लाई करेगा कि ए बिलोंग्स टू एच है, या एच ए बराबर एच होगा इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच, और ए एच बराबर एच होगा इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। एच ए बराबर एच बी होगा इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच।
ए एच इक्वल टू बी एच होगा इफ एंड ओनली ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच एंड एच ए या ए एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच, यानी कोई राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट जो होगा वो सब ग्रुप होगा अगर एच ए यानी ए जो है उसमें एच का ही एलिमेंट है। अगर एच के बाहर का एलिमेंट है तो उस कंडीशन में वो सब ग्रुप नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, लेट जी बी या ग्रुप, अगर जी जो है वो ग्रुप है एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन इंडेक्स ऑफ एच इन जी, तो उस कंडीशन में इंडेक्स ऑफ एच इन जी जो है इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट ऑफ लेफ्ट कोसेट, यानी जो इंडेक्स जो होती है वो डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ राइट और लेफ्ट कोसेट कितने बन रहे हैं उसमें अलग अलग, वो टोटल नंबर जो होता है इंडेक्स को डिनोट करता है। उसको आई जी एच भी वो से भी डिनोट करते हैं या जी डॉट डैश एच से भी डिनोट करते हैं, इस तरह से भी इसको डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट जेड प्लस बी आ ग्रुप ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, जेड प्लस जो है वो एक ग्रुप है अंडर इंटीजर, देन उस कंडीशन में ये हो जाए हमारा ग्रुप होता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट जी बराबर आर माइनस जीरो, यानी रियल नंबर्स में से जीरो हटा दें और मल्टीप्लीकेशन डॉट के लिए इसके साथ ग्रुप है, देन उस कंडीशन में लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ नॉन जीरो नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन, लेट एच बराबर जो क्या है वन एंड माइनस वन, देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स जी ऑफ एच इज इनफाइनाइट, नोटिस एच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ राइट कोसेट, एच जो है उसके नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ राइट कोसेट होंगे, क्योंकि एच ए जो आर में इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट है, वन से बड़े जो भी होंगे, जैसे वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव अनंत तक चलते जाएंगे, तो एच के जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ राइट कोसेट होंगे जी। दीज बीइंग जो होंगे वो होंगे हमारे पास, जैसे टू से करेंगे तो हम यहाँ पे टू माइनस टू हो जाएगा, थ्री से करेंगे थ्री माइनस थ्री हो जाएगा, फोर से करेंगे तो फोर माइनस फोर हो जाएगा, तो इस तरह से राइट कोसेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ राइट कोसेट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, एच जो है वो सब ग्रुप है और किसी ग्रुप जी का, वी डिफाइन सी एच, सी एच क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू जी ऐसे एलिमेंट जिनके लिए एक्स एच बराबर एच एक्स हो फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच, हर एच बिलोंग्स टू एच के लिए वो कम्यूटेटिव हो, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स नॉर्मलाइजर और नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, उसमें हमारे पास एक एलिमेंट के लिए बन रहा था और वहाँ पे हम ये नहीं कह रहे थे कि एलिमेंट्स के जो होंगे वो सब ग्रुप के होंगे, वो ग्रुप जी के होंगे, बट यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हर सब ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए इस तरह का मिल जाए कि एक्स एच बराबर एच एक्स हो, सब ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए ऐसे एलिमेंट ग्रुप जी के जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हों, तो उस कंडीशन में वो जो एलिमेंट होंगे वो हमारे पास सेंट्रलाइजर कहलाते हैं। तो नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर में जो डेफिनेशन है वो यहाँ से हमारे पास डिफरेंस हो गया। देन सी एच इज कॉल्ड सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी, आल्सो द सेट एन एच क्या होता है, वो हमारे पास एक्स बिलोंग्स टू जी, जहाँ पे एक्स एच बराबर एच एक्स था, वो जहाँ पे एक्स जो होता है वो जी का एलिमेंट था, एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर एच, तो एक्स बिलोंग्स जो करता है एक्स जो करता है वो एन एच से बिलोंग करता है, और यहाँ से हम नोटिस कर सकते हैं कि सेंट्रलाइजर ऑफ एच जो है वो सबसेट कहलाता है नॉर्मलाइजर ऑफ एच का। एक हमने थ्योरम भी पढ़ी थी, वो थी सो दैट सेंट्रलाइजर ऑफ एच इक्वल टू जी इफ एंड ओनली इफ एच इज सबसेट ऑफ जेड जी जो क्या आता है सेंटर ऑफ ग्रुप, सॉरी ग्रुप सेंटर ऑफ ग्रुप जो था वो जेड जी से डिनोट कर रहे थे, तो अगर जेड जी का सबसेट एच है तो उस कंडीशन में सेंट्रलाइजर एच इक्वल टू जी होता है हमारे पास। बेसिकली जेड जब एक ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि हर से हर के लिए वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, तो उस कंडीशन में वो ऑटोमेटिक ग्रुप के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, सो दैट देयर एग्जिस्ट अ वन वन ऑन टू मैप between the set of all left coset of H in G and set of all right coset of H in G where H is a subgroup of group G, यानी लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट के लिए एक 1:1 मैपिंग मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास, लेट एच बी आ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड एन एच जो है वो इस तरह से डिफाइन है, ए बिलोंग्स टू एच ए एच ए इनवर्स इक्वल टू एच, देन उस कंडीशन में एन एच जो होता है वो भी एक सब ग्रुप ऑफ जी होता है विच कंटेन एच, जिसमें जो एच को कंटेन किए होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, सपोज दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी,
सच दैट वेन एवर एच ए नॉट इक्वल टू एच बी देन ए एच नॉट इक्वल टू बी एच। यानी एक एच जो है वो सब ग्रुप है, उसमें ऐसा ग्रुप है जहाँ पे जब भी ए एच ए नॉट इक्वल टू एच बी हो तो उस कंडीशन में ए एच नॉट इक्वल टू बी एच होगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास जी एच जी इनवर्स जो होगा वो सबसेट ऑफ एच होगा फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी वी डिफाइन एच के बराबर एच डॉट के, यानी एच जो है वो एलिमेंट है एच का और के जो एलिमेंट है वो के का एलिमेंट है। देन एच के विल बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। तो एच के जो है नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी कहलाता है। समटाइम इसको कई बार हम कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ एच एंड के। देन एच के इज ऑल्सो अ सब ग्रुप। तो उस कंडीशन में एच के जो होता है वो भी एक सब ग्रुप होता है। फ्रेंड्स एच के इक्वल टू के, सॉरी आगे पढ़ेंगे। इफ एच के इज अ सब ग्रुप, एच के जो है वो सब ग्रुप कहलाता है इफ एंड ओनली इफ एच के बराबर के एच। यानी एच के जो है सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉरी, एच के जो है सब ग्रुप होगा अगर एच के इक्वल टू के एच हो तो ही वो सब ग्रुप होगा, अदरवाइज वो सब ग्रुप नहीं होगा। एच के इक्वल टू के एच डज नॉट मीन, अगर एच के इक्वल टू के एच आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ये कम्यूटेटिव है। डज नॉट मीन एच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ के, इट्स ओनली मीन दैट एच बिलोंग्स टू एच कर रहा है, के बिलोंग्स टू के कर रहा है, तो एच डॉट के मिल जाएगा। और उसके लिए इक्वल टू एच वन डॉट के वन एक अदर एलिमेंट होगा जिसके लिए एच वन दूसरा एलिमेंट होगा, के वन दूसरा एलिमेंट होगा। फॉर सम के वन बिलोंग्स टू के एंड एच वन बिलोंग्स टू एच। यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, इसका मतलब एच के इक्वल टू के एच है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा हो। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ जी हैज़ अ बाइनरी कंपोजिशन प्लस वी डिफाइन एच प्लस के। अगर जी के पास बाइनरी कंपोजिशन प्लस है तो उस कंडीशन में एच के जो है वो एच प्लस के से डिनोट किया जाता है, जहाँ पे एच जो एलिमेंट है वो कैपिटल एच का है, के एलिमेंट जो है वो के का है, तो एच प्लस के से वो डिफाइन किया जाता है। अब फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास, इफ एच एंड के आर टू फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी। एच और के जो है दो फाइनाइट सब ग्रुप हैं जी के, देन ऑर्डर ऑफ एच के बराबर जो होता है ऑर्डर ऑफ एच डॉट ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ये कई बार पूछी जाती है हमारे पास। नोट इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी देन उस कंडीशन में सच दैट ऑर्डर ऑफ एच ग्रेटर देन रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ के ग्रेटर देन और रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ जी स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, देन उस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के जो होता है वो ग्रेटर देन वन होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, सपोज जी इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी डॉट क्यू वेयर पी और क्यू जो है वो प्राइम नंबर्स हैं और पी ग्रेटर देन क्यू हैं। तो उस कंडीशन में जी हैज़ एट मोस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। तो उस कंडीशन में जी के पास एट मोस्ट वन सब ग्रुप होगा जो जिसका ऑर्डर जो होगा वो पी होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी डिफाइन। तो एक एच जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप जी है और डिफाइन है इस तरह से, एच इनवर्स जो है वो एच इनवर्स बिलोंग्स टू जी जहाँ पे एच बिलोंग्स टू एच है। देन उस कंडीशन में एच डॉट एच इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। इफ अगर ये कंडीशन है तो इफ एच डॉट एच सबसेट ऑफ एच एंड एच इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। एंड थर्ड है, इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी देन एच डॉट एच बराबर एच एंड एच बराबर एच इनवर्स एंड एच डॉट एच इनवर्स भी एच के इक्वल होगा। और फोर्थ है हमारे पास, इफ एच के आर टू सब ग्रुप ऑफ जी देन एच के इनवर्स बराबर जो होगा के इनवर्स डॉट एच इनवर्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम, लेट एच के बी अ सब ग्रुप ऑफ जी देन एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इक्वल टू के एच हो तो ही वो सब ग्रुप होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी देन जी इनवर्स एच जी बराबर जी इनवर्स एच जी फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड जी इनवर्स एच जी इज आबेलियन। अगर एच जो है वो आबेलियन है तो जी इनवर्स एच जी भी आबेलियन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, लेट जी बी अ फाइनाइट आबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। जी जो है वो फाइनाइट आबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन एंड लेट एन बिलोंग्स टू जेड बी अ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर देन एन जेड जो है बराबर एन एक्स एक्स बिलोंग्स टू जी एंड जी एक्स बराबर जो है वो एक्स बिलोंग्स टू जी जहाँ पे एन डॉट एक्स इक्वल टू जीरो है।
तो उस कंडीशन में ये दोनों ग्रुप जो होंगे वो सब ग्रुप होंगे जी, वेयर जीरो जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जी का। इफ जी इज ऑफ ऑर्डर 91, अगर जी का ऑर्डर जो है जो इफ जी इज ऑफ ऑर्डर 91 देन इट कैन नॉट हैव टू सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13, यानी एक सब ग्रुप तो होगा ऑर्डर 13 का, लेकिन दो सब ग्रुप नहीं मिलेंगे हमारे पास। इफ एच सबसेट ऑफ के आर टू सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी देन इंडेक्स ऑफ एच इक्वल टू, अगर एच सबसेट ऑफ के हो तो उस कंडीशन में इंडेक्स ऑफ एच जो होगा वो होगा इंडेक्स ऑफ के डॉट इंडेक्स ऑफ एच, सॉरी इंडेक्स ऑफ जी एंड इंडेक्स ऑफ के, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। नॉर्मलाइजर ऑफ आ एलिमेंट बेसिकली फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये होगा हमारे पास जी डॉट एच इंडेक्स इसको डिफाइन करेगा, आई जी के जो करेगा जी डॉट के को डिफाइन करेगा, डॉट के डॉट एच इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए इन अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ए का नॉर्मलाइजर जो होता है वो एक सब ग्रुप होता है। लेट ए बी ए ग्रुप ऑफ ऑल 3x3 इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ओवर आर देन, तो उस कंडीशन में हमारे पास एच बराबर ए बी सी 0 1 सी, सॉरी ए 1 ए बी, जो सेट है वो इस तरह से डिफाइन है 1 ए बी 0 1 सी 0 0 1 ए बी सी बिलोंग्स टू आर इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, यानी 3x3 जो है वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, वो तो एक ग्रुप है, बट एच बराबर अगर इस तरह से डिफाइन कर दें तो वो एक सब ग्रुप होगा। इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप हुज ऑर्डर आर रिलेटिवली प्राइम, तो एच और के टू सब ग्रुप है जिनके ऑर्डर जो है वो रिलेटिवली प्राइम है, तो उस कंडीशन में एच इंटरसेक्शन के जो है वो ई होगा, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट उनमें ओनली कॉमन होगा। नेक्स्ट हमारे पास इफ एन एच बी आर नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी, एन एच जो है वो नॉर्मलाइजर है एच का इन जी में, देन जेड जी इज सबसेट, यानी सेंटर जो ऑफ जी होता है वो सबसेट होता है नॉर्मलाइजर ऑफ एच का, वेयर एच इज सबसेट ऑफ जी। उसके बाद फॉर अ ग्रुप जी, कोई ग्रुप जी के लिए जेड जी जो होता है वो होता है सभी नॉर्मलाइजर्स का इंटरसेक्शन, सभी नॉर्मलाइजर जो एन ए के जो वो है ये हर एलिमेंट के ए के लिए बी के लिए जी के लिए, मतलब जो भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट्स का जो नॉर्मलाइजर बनता है उनका इंटरसेक्शन जो होता है वो ग्रुप सेंटर ऑफ जी होता है। उसके बाद द सेंट्रलाइजर सी एच ऑफ अ ग्रुप एच इज अ ग्रुप ऑफ जी, द सेंट्रलाइजर सी एच ऑफ अ ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। उसके बाद टू राइट कोसेट आर आइदर इक्वल और डिस्टिंक्ट, टू राइट कोसेट जो होंगे या तो बिल्कुल सेम होंगे या बिल्कुल अलग होंगे, यानी उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इफ ऑर्डर ऑफ जी बराबर 6, ऑर्डर ऑफ जी बराबर जो है 6 एंड एच इज नॉट इक्वल टू के आर टू सब ग्रुप ऑफ जी ईच ऑफ ऑर्डर 2 देन सो दैट, तो उस कंडीशन में एच के कैन नॉट बी ए सब ग्रुप ऑफ जी एंड जी कैन नॉट हैव टू सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। अब हमारे पास आता है फ्रेंड्स साइक्लिक ग्रुप की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड थ्योरम्स जो हमने पढ़ी थी। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर क्या क्या होता है, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट, कोई ए बिलोंग्स टू जी जो है ऐसा एलिमेंट है, देन वी से दैट ऑर्डर ऑफ ए इज एन, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ए एन ए जो है उसका ऑर्डर जो है वो एन है, अगर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो एन जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसके लिए ए एन बराबर ई हो, यानी ए का हम एन टाइम हम कंपोजिशन करें, डॉट है तो ए डॉट डॉट ए डॉट ए करें, अगर प्लस है तो ए प्लस ए इस तरह से एन टाइम करें और वो ई आ जाए, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो उस कंडीशन में एन जो होगा वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कहलाता है। अब साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं। आ ग्रुप इज कॉल्ड साइक्लिक, कोई ग्रुप साइक्लिक कहलाता है इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा मिल जाना चाहिए ए विच ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यानी अगर ग्रुप में हमारे पास एन एलिमेंट है तो एक एलिमेंट ए ऐसा मिल जाना चाहिए जिसका ऑर्डर जो है वो एन होगा। इन अदर वर्ड
a group G is called cyclic if it can be generated by a single element, यानी ए से जनरेट करें तो ए डॉट ए से दूसरा एलिमेंट मिल जाना चाहिए, ए डॉट ए से तीसरा एलिमेंट मिल जाना चाहिए। इस तरह से ए डॉट एन टाइम करें तो उसके सारे एलिमेंट, ग्रुप जी के सारे एलिमेंट इसी फॉर्म में मिल जाने चाहिए। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे जो जी जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है। उसके बाद नेक्स्ट है द ग्रुप जेड एन इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट एन माइनस 1 एडिशन मॉड्यूलो एन ग्रेटर देन 1 इज अ साइक्लिक ग्रुप। जो इस तरह के ग्रुप जो होता है वो एक साइक्लिक ग्रुप होता है और इसका जनरेटर जो होता है वो 1 इसका जनरेटर होता है। 1 के अलावा इसकी भी और भी जनरेटर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, 1 के अलावा और भी जनरेटर्स हो सकते हैं। तो जनरेटर्स कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे। ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू इट्स जनरेटर। ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो इसके जनरेटर के इक्वल होता है। ये थ्योरम होती है हमारे पास। इफ ए बिलोंग्स टू जी बी अ फाइनाइट ऑर्डर एन, ए बिलोंग्स टू जी है, बी ऑफ अ फाइनाइट ऑर्डर एन एंड ऑल्सो ए एम बराबर ई, दोनों यानी ए बिलोंग्स टू जी है और उसका ऑर्डर जो है एन है और एक एम बराबर ई में भी मिल जाए, हमारे ए की पावर एम बराबर मिल जाए, तो उस कंडीशन में जो है एन जो है वो एम को डिवाइड कर रहा होगा। या एम अपॉन एन की बात करें तो हम एम अपॉन एन जो होगा कोई इंटीजर होगा क्यू। उसके बाद इफ जी इज अ फाइनाइट आबिलियन ग्रुप, अगर जी जो है वो फाइनाइट आबिलियन ग्रुप है तो उस कंडीशन में हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए बी इज डिवीजर ऑफ एलसीएम ऑफ, ऑर्डर ऑफ ए जी जो है वो डिवाइजर होगा एलसीएम, जो कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी का जो एलसीएम होगा उसको डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ए बी। उसके बाद नेक्स्ट है इफ इन अ ग्रुप जी ए की पावर 5 बराबर ई हो, ए बी ए इनवर्स बराबर बी स्क्वायर हो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तो उस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ बी जो होता है वो 31 होगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप विद मोर देन 1 एलिमेंट, जी एक फाइनाइट ग्रुप है जिसमें मोर देन 1 एलिमेंट है, तो उस कंडीशन में जी हैज एन एलिमेंट ऑफ प्राइम ऑर्डर, तो उस कंडीशन में जी में एक एलिमेंट जो होगा वो प्राइम ऑर्डर का कम से कम मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सपोज दैट जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, सपोज कि जी जो है वो फाइनाइट ग्रुप विद द प्रॉपर्टी दैट एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हैज प्राइम ऑर्डर, हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का प्राइम ऑर्डर है, तो उस कंडीशन में जेड जी जो होगा वो इज अ नॉन ट्रेबल, जेड जी जो होगा नॉन ट्रेबल होगा, एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी हैज अ सेम ऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट आ सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, यानी हर एक ग्रुप है उसका सब ग्रुप जो होगा वो भी साइक्लिक होगा। बट फ्रेंड्स अगर कोई भी हमारे पास ग्रुप मिल जाता है जिसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक है तो वो इम्प्लाई नहीं करेंगे कि वो ग्रुप भी होगा साइक्लिक होगा। बट अगर जब ग्रुप साइक्लिक है तो उसके सब ग्रुप साइकिल होंगे, अगर सब ग्रुप साइकिल है वो इम्प्लाई नहीं करेंगे कि ग्रुप भी साइक्लिक होगा। एग्जाम्पल है हमारे पास एक, लेट एच बराबर एक्स जनरेट है जहाँ पे ए एम बराबर एन बिलोंग्स टू जेड, तो ए जेड के बराबर बी से जनरेट है, बी एम यहाँ पे एम बिलोंग्स टू जेड, बी एम बी जेड से डिनोट कर रहे हैं इसको, बी टू सब ग्रुप ऑफ जेड प्लस, देन जेड बीइंग आबेलियन, तो जेड जो है वो आबेलियन है, तो उस कंडीशन में एच प्लस के बराबर के प्लस एच एंड एच प्लस के जो होता है वो सब ग्रुप ऑफ जेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ साइक्लिक ग्रुप इज आबेलियन, ये कोई भी साइक्लिक ग्रुप होगा वो आबेलियन ग्रुप होता है, लेकिन आबेलियन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप नहीं होता है। उसके बाद इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, जी जो है फाइनाइट ग्रुप है, देन ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ जी डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, अगर जी जो है वो फाइनाइट ग्रुप है तो उस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ जी जो है वो डिवाइड करेगा जी को। उसके बाद नेक्स्ट है इफ ए इज एन फाइनाइट ग्रुप, अगर इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप देन फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी जो है वो ई होगा, यानी अगर सपोज एन इसका ऑर्डर है तो ए की पावर एन बराबर ई होगा, ये कंडीशन होल्ड हमेशा करेगी जहाँ पे एन जो है वो ऑर्डर ऑफ जी है, एन जो है वो ऑर्डर ऑफ जी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द ग्रुप जेड प्लस ऑफ इंटीजर्स, द ग्रुप जो है जेड प्लस ऑफ इंटीजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप इन विच ईच नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, तो उस कंडीशन में ये जेड प्लस जो होता है एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें हर एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है उसका ऑर्डर जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। रिमार्क है हमारे पास एक, इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन एंड देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन, देन जी इज अ साइक्लिक जनरेटेड बाय ए, क्लियरली ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन
एंड गिवन ए की पावर एन बराबर ई एंड लेसर पावर आर इज नॉट इक्वल टू ई, देन जी बराबर जो होगा वो ए स्क्वायर डॉट डॉट ए क्यू, जहाँ पे ए की पावर एन बराबर ई होगा, यानी जी जो है वो इस तरह से डिनोट किया जा सकता है। जी इसको हम कहते हैं कि जी जो है वो जनरेटेड बाई ए है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास a group of even order has an element of order 2 and that the number of elements of order 2 is odd। उसके बाद है let G be a finite group whose order is not divisible by 3। सपोज ए बी की पावर क्यू बराबर ए क्यू डॉट बी क्यू, अगर एक जी जो है वो फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है 3 से डिवाइड नहीं है और उसमें ए बी की पावर क्यू बराबर ए क्यू डॉट बी क्यू है, तो उस कंडीशन में जी जो होगा वो एक आबेलियन ग्रुप होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम। लैग्रांज थ्योरम कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम होल्ड इन अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट है इफ जी इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, इफ जी जो है वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर एन, देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप ऑफ जी, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप ऑफ जी इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजर ऑफ एन एंड देयर इज अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ एनी गिवन ऑर्डर। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, लेट जी जो है वो साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर एन एंड सपोज डी डिवाइड्स एन, देन एक्स की पावर डी इक्वल टू ई हैज एग्जैक्टली डी सॉल्यूशंस। A group G of prime order must be cyclic and every element of G other than identity can taken as its generator। कोई ग्रुप G जो है प्राइम ऑर्डर है तो उस कंडीशन में उसका हर एलिमेंट जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट से अलग होगा वो उसका जनरेटर होगा। आ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज आबेलियन, क्योंकि ग्रुप प्राइम ऑर्डर का जो होगा वो साइक्लिक होगा और हर साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो आबेलियन ग्रुप होता है। आ ग्रुप जी ऑफ प्राइम ऑर्डर कैन नॉट हैव एनी नॉन ट्रेवल सब ग्रुप, उसके कोई भी नॉन ट्रेवल सब ग्रुप नहीं होंगे, ट्रेवल सब ग्रुप होंगे, 2 ट्रेवल सब ग्रुप होते हैं ई एंड जी। आ ग्रुप ऑफ फाइनाइट कंपोजिट ऑर्डर हैज एटलीस्ट 1 नॉन ट्रेवल सब ग्रुप। उसके बाद है इफ जी इज अ ग्रुप हैविंग नो नॉन ट्रेवल सब ग्रुप देन जी मस्ट हैव फाइनाइट हैविंग प्राइम ऑर्डर। अगर जी एक ग्रुप है हैविंग नो नॉन ट्रेवल सब ग्रुप, उसको कोई नॉन ट्रेवल सब ग्रुप नहीं है तो उस कंडीशन में जी जो होगा वो प्राइम ऑर्डर का होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द ओनली ग्रुप विच हैव नो नॉन ट्रेवल सब ग्रुप आर द साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर एंड द सेट जी इक्वल टू ई, यानी कोई ग्रुप है द ओनली ग्रुप विच हैव नो नॉन ट्रेवल सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप और प्राइम ऑर्डर के 2 नॉन ट्रेवल सब ग्रुप होंगे, वो क्या ग्रुप होंगे और खुद ई होगा। उसके बाद नेक्स्ट है एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ प्रीसियसली 2 जनरेटर, कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा उसके प्रीसियसली कम से कम 2 जनरेटर्स तो मिल जाएंगे, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है अगर ए को एक जनरेटर होगा तो ए इनवर्स भी उसका दूसरा जनरेटर होगा। अगर एन बराबर P1 अल्फा 1 P2 अल्फा 2 डॉट डॉट Pn अल्फा n हो आर डिस्ट्रिक्ट प्राइम फैक्टर्स n ग्रेटर देन 1, देन फाई n का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n डॉट 1 माइनस 1 अपॉन P1 डॉट 1 माइनस 1 अपॉन P2 डॉट डॉट 1 माइनस 1 अपॉन Pk। इफ m n आर को प्राइम नंबर, अब m और m दो को प्राइम नंबर देन फाई m डॉट n बराबर क्या होता है फाई m डॉट फाई n, जहाँ पे m और n जो है होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज फाई एन, तो अभी हमने फाई एन जो पढ़ा था नंबर ऑफ जनरेटर्स, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स निकालने होते हैं तो वो होता है फाई एन। लेट ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बी एनी इंटीजर सच दैट जी सी डी ऑफ ए एंड एन इक्वल टू 1, देन ए की पावर फाई एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एन। फॉर एनी इंटीजर ए एंड प्राइम पी, ए की पावर पी बराबर ए मोड पी या ए की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p या a की पावर p माइनस a इज डिवाइडेड बाई p। उसके बाद है प्रूव दैट 3, 5 एंड 7 आर ओनली 3 कंजुगेटिव ऑड इंटीजर्स दैट आर प्राइम, ये 3 लगातार ऑड इंटीजर्स ओनली ये 3 ही मिलते हैं जो कि ऑड हैं और प्राइम भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इफ g इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 देन इट मस्ट हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। Let G be a group such that intersection of all its subgroup which are different from E
is a subgroup different from E, then every element G has a finite order. Let G जो है वो ग्रुप है such that intersection of all its subgroup जो है वो different from E है। तो उस कंडीशन में every element of G जो होता है वो फाइनाइट ऑर्डर का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, जो है G जो है वो फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर n का। एंड फॉर एवरी डिविजर D of n देयर एग्जिस्ट यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D, देन G इज साइक्लिक। एंड G जो है वो फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर n का, और फॉर एवरी डिविजर जो उसके डिविजर हैं n के, उनके लिए एक यूनिक सब ग्रुप मिल जाएगा ऑफ ऑर्डर D का। देन उस कंडीशन में G जो होगा वो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सो दैट इन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, कोई भी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, देन देयर एग्जिस्ट फाई n एलिमेंट ऑफ ऑर्डर m फॉर एवरी डिविजर m ऑफ n। हर डिविजर के लिए जो n को डिवाइड कर रहा होगा वो, और जहाँ पे n इक्वल टू जो होगा वो होगा डिविजर ऑफ n के फाई d का जो सम होगा वो n के इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लेट G बी या ग्रुप। लेट हमने कहा G जो है ग्रुप है, देन उस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ ए एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए एंड GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड n का जो GCD होगा वो इससे अगर ऑर्डर ऑफ ए और n के GCD से ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करें तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर n का ऑर्डर मिल जाएगा, ए की पावर n का ऑर्डर मिल जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू G वेयर n इज द इंटीजर एंड ऑर्डर ऑफ ए और n जो है वो GCD को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लेट ए बिलोंग्स टू G बी सच दैट ए जो है एलिमेंट है इस तरह से कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो n है, एंड लेट H जो है एक दूसरा सब ग्रुप है जो कि जनरेटेड बाई है ए की पावर r से, एंड के दूसरा एलिमेंट है जो कि सब ग्रुप है जो कि जनरेटेड बाई है ए की पावर s से। देन सो दैट H सबसेट ऑफ k, H जो है वो सबसेट ऑफ k कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ NS डिवाइड करेगा GCD ऑफ NR को। हैंस डिड्यूस दैट अगर उसके बाद अगर H इक्वल टू के होगा अगर GCD ऑफ NS इक्वल टू GCD ऑफ NR हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेट G बी अ ग्रुप। सपोज G जो ग्रुप है एंड सपोज ए बी बिलोंग्स टू G सच दैट ए बी बराबर बी ए एंड ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी का GCD जो है 1 है, देन उस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर जो होगा ऑर्डर ऑफ ए डॉट ऑर्डर ऑफ बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास इन अ ग्रुप हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप। इन अ ग्रुप जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप है देन इट इज़ फाइनाइट ग्रुप। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्राइम ऑर्डर, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ प्राइम ऑर्डर P इन अ फाइनाइट ग्रुप G इज अ मल्टीपल ऑफ P माइनस 1। इफ ए इज एन ऑड इंटीजर, ए जो है वो कोई ऑड इंटीजर है, देन फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए ए स्क्वायर की पावर k माइनस 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 2 की पावर k। उसके बाद नेक्स्ट है u की पावर 2n इज नॉट u डॉट 2 की पावर n जो है 2 की पावर n इसमें एलिमेंट है, तो उस कंडीशन में वो एक साइक्लिक नहीं होता है। फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए वो कभी भी साइक्लिक नहीं होगा, यानी u8 जो होगा वो साइक्लिक नहीं होगा, u16 जो होगा वो साइक्लिक नहीं होगा, n की अलग अलग वैल्यू पुट करते जाएंगे तो वो साइक्लिक ग्रुप नहीं होंगे। रिमार्क ए बिलोंग्स टू un, देन ए की पावर ऑर्डर ऑफ un इक्वल टू 1, या ए की पावर जो है बेसिकली ऑर्डर ऑफ un क्या होते हैं फाई n जो नंबर ऑफ जनरेटर्स होते हैं, या un n के जो को प्राइम नंबर्स होते हैं तो वो इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड n। ये हो गया हमारे पास। इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू फाई n देन ए इज कॉल्ड द प्रिमिटिव रूट ऑफ n। जो अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू फाई n है तो उस कंडीशन में ए जो है वो प्रिमिटिव रूट ऑफ n कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आ ग्रुप हैविंग 5 और लेस एलिमेंट इज आबेलियन। कोई ग्रुप है उसमें अगर 5 है या 5 से कम एलिमेंट है तो वो आबेलियन होता है, यानी नॉन आबेलियन ग्रुप होने के लिए कम से कम उसमें 6 एलिमेंट होने ज़रूरी हैं। 4 एलिमेंट ए बी एक्स इन आ ग्रुप G, 4 एलिमेंट हैं ए बी एंड एक्स जो है किसी ग्रुप G के एलिमेंट है, तो उस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ ए जो होगा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स होगा, ऑर्डर ऑफ ए बराबर जो होगा ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स होगा, ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी होगा। फॉर ए बिलोंग्स टू G बी द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, देन ए बिलोंग्स टू G इज कॉल्ड सेंटर ऑफ G।
अगर एक ओनली ऐसा एलिमेंट या सेंटर ऑफ जी क्या होता है हमारे पास, साइक्लिक ग्रुप के सेंटर क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो उसको जनरेट करते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट जिनका ऑर्डर जो एन हो, तो उस कंडीशन में वो एलिमेंट जो होता है वो साइक्लिक ग्रुप कहलाता है, सॉरी सेंटर ऑफ जी कहलाता है। ऐसे एलिमेंट जिनका ऑर्डर एन होता है तो उस कंडीशन में वो सेंटर कहलाते हैं। इफ अ फाइनाइट ग्रुप पोसेस एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 so that it possesses an odd number of such elements। उसके बाद let G be a finite group, G जो है वो finite group है, and let A belongs to G be such that order of A बराबर order of G, then G is cyclic generated by A। नेक्स्ट हमारे पास let G be a group and A belongs to G, G ग्रुप है और A belongs to G है, then H बराबर जनरेटेड बाई A कहलाता है, ए एन जो A की पावर अलग अलग n के लिए n belongs to Z is a subgroup of G, and also if K is any subgroup of G such that A belongs to K, then उस कंडीशन में हमारे पास H जो है वो सबसेट ऑफ K कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास let A belongs to G be such that A belongs to G such that के ऑर्डर पे बराबर जो क्या है m डॉट n, जहाँ पे m और n जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं, तो उस कंडीशन में हम A को B डॉट C यानी दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ऑर्डर ऑफ बी जो होगा वो m होगा, ऑर्डर ऑफ सी जो होगा वो n होगा। आ सब ग्रुप नॉट इक्वल टू ई, यानी कोई सब ग्रुप है जो कि ई के इक्वल नहीं है, ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, कोई भी सब ग्रुप होगा कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का वो भी साइक्लिक ग्रुप होगा अगर वो ई नहीं है तो। उसके बाद फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यू एन इज इवन, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए यू एन यानी कि ऐसे एलिमेंट्स को प्राइम नंबर्स के साथ अगर n बराबर 10 है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं 10 के लिए क्या बनेंगे 1, 2 नहीं बनेगा 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4 नहीं बनेगा, 5 नहीं बनेगा, 6, 7, 8, 9। तो ये जो है हमारे पास एक ऑर्डर है, पर ये फ्रेंड्स ये देखते हैं यू एन जो है इवन नहीं है, 1, 3, 5, 7, 9 एंड 5 एलिमेंट है, तो इसमें हमारे पास कुछ डाउट हो सकते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेना फ्रेंड्स। सॉरी 5 तो इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि 5 का और 10 का GCD 5 आ जाएगा, तो 1, 3, 7 और 9 होंगे, तो 4 है, तो हमारे पास ये इवन ही होंगे हमेशा एलिमेंट, ये हमारे पास थ्योरम सही है। उसके बाद इफ़ G इज अ साइक्लिक ग्रुप, अगर G जो है वो साइक्लिक ग्रुप है और ऑफ ऑर्डर P, अगर साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर P का प्राइम, देन एनी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G इज ऑफ ऑर्डर n, तो अगर G जो है वो साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर P का, तो उस कंडीशन में हर एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो उसका जनरेटर होगा और उसका ऑर्डर जो होगा वो n होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट ऑर्डर, एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इन एनी आबिलियन ग्रुप फॉर्म अ सब ग्रुप, एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर ऑफ एनी आबिलियन ग्रुप जो है वो एक सब ग्रुप बनाते हैं। लेट G बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर P, अब प्राइम जो P जो है वो एक प्राइम है, देन सो दैट एनी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G ऑफ ऑर्डर P, तो ये भी इजीली शो किया जा सकता है कि अगर G जो है वो साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर P जो प्राइम है, तो उस कंडीशन में हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो उसका ऑर्डर जो होगा वो P होगा। उसके बाद नेक्स्ट है लेट G बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 जनरेटेड बाई A, let H and K be a two subgroup generated by A square and A cube respectively, then order of H बराबर 3 और order of K बराबर 2 and G बराबर H K and H intersection K बराबर E होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास all the subgroup of the Quaternion group G and so that there exist two non-trivial subgroup H and K of G such that H intersection K is identity only। उसके बाद नेक्स्ट है लेट ए आर बी द ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशन ऑन आर वेयर आर बराबर सेट ऑफ रियल्स, देन एफ आर टू आर सच दैट एफ एक्स बराबर -x एंड जी आर टू आर सच दैट जी एक्स बराबर 1 - x, देन एफ एंड जी आर बोथ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। नेक्स्ट हमारे पास Q -0 अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए ये साइक्लिक ग्रुप नहीं होता है। अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप with 3 or more element having even number of generator, a finite cyclic group होगा with 3 or more element, अगर 3 और उससे ज़्यादा एलिमेंट होंगे उसके हमारे पास even number of generators होंगे।
ये हम पढ़ चुके हैं। यूएन वाली केस, यूएन वाला केस ये है, यूएन में अगर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो तो उस कंडीशन में ये इवन होते हैं, तो ये यही वाला केस है। इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज पी क्यू, और ग्रुप ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी जो है वो पी क्यू है, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम, देन एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी इज साइक्लिक। तो उस कंडीशन में हर प्रॉपर सब ग्रुप जो होगा उसका साइक्लिक ग्रुप होगा। नोट एस थ्री इज नॉट साइक्लिक, S3 एक ऐसा एलिमेंट ग्रुप सेट है जो साइक्लिक नहीं है, लेकिन इसके सारे जो सब ग्रुप हैं वो साइक्लिक ग्रुप हैं। तो जो हमने पहले भी देखा था कि साइक्लिक ग्रुप होगा तो आबिलिन होगा, लेकिन आबिल अगर सब ग्रुप साइक्लिक हैं, सॉरी साइक्लिक ग्रुप हैं, एक साइक्लिक ग्रुप है तो उसके सब ग्रुप जो होंगे वो साइक्लिक होंगे। बट अगर सारे सब ग्रुप साइक्लिक हैं, ये इंप्लाई नहीं करेंगे कि वो ग्रुप भी साइक्लिक होगा। उसके बाद नेक्स्ट, लेट एच एन बराबर एक्स से जनरेट है, एच एम बराबर एम से जनरेट है, सो दैट, तो उस कंडीशन में एच एन इंटरसेक्शन एच एम इज जनरेटेड बाई के, वेयर के जो होता है वो एलसीएम ऑफ एम एंड एन होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतनी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से थ्योरम लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इसके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, थ्योरम या सॉल्व एग्जांपल ऐसे जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहते हैं, उनकी भी वीडियो हम एक बनाएंगे, जिसमें भी कम से कम 2 या 3 घंटे का वीडियो होगा और उसमें हज़ारों क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि पूछे जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।